हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग को लेकर। फिलहाल इस कंपनी में आज फिर से अचानक यहाँ पर रैली देखने को मिल चुके हैं। 2.43% का रिवर्सल देखने को मिला। इंट्राडे की हाई की अगर बात की जाए तो इंट्राडे का हाई 9 रुपये 5 पैसे देखने को मिला, जबकि रैली से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 4% की रैली देखने को नजर आई है। अब इस रैली के पीछे की वजह क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ कंपनी के Q2 के जो नंबर्स हैं वो कब तक हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस से रिलेटेड क्या अपडेट साझा कर सकती है, तो इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। पर यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले कंपनी की प्राइस 8 रुपये 86 पैसे के ऊपर देखने को मिली, जबकि पिछले 5 सेशन में नॉर्मल डेटा नजर आएगा ओनली 4 पैसे के पॉजिटिव रिवर्सल में। उसके अलावा यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस भी देखने को मिली वो भी कुछ ज़्यादा बेटर देखने को मिली नहीं, पर लास्ट 1 मंथ में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। जबकि आज के सेशन की वॉल्यूम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आज के सेशन की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय बाजार टोटली यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आए थे, क्रैश होते हुए नजर आए थे। जबकि यहाँ पे कंपनी में फिर एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बनता हुआ नजर आया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम 98 लाख की देखने को मिली, जिसकी ट्रेड वैल्यू 8.5 करोड़ की, और डिलीवरी रही है 45% की। अब उसके बावजूद यहाँ पे बात आती है कि कंपनी में अब इस रैली क्यों देखने को मिली, तो 2.11 करोड़ इक्विटी शेयरों की आवंटन को मंजूरी मिलने के बाद शेयर में अब एक टाइम जो है काफ़ी चर्चा में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि 32.5 मिलियन वारंट अभी भी रूपांतरण के लिए लंबित हैं, और वारंट धारकों को आवंटित की तारीख से 18 महीने के भीतर उन्हें परिवर्तित करने का अधिकार भी रहने वाला है। क्योंकि स्टील स्ट्रक्चरल निर्माता सालासर टेक्नो एक्सचेंज को सूचित किया है कि निदेशक मंडल की वित्त समिति ने लगभग 2 करोड़ 11 लाख पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 1 रुपये है, और ये आवंटन 14 रुपये 40 पैसे के निर्गम मूल्य पर समान रूप से परिवर्तनीय वारंटों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने के बाद हुआ है, जो 10 रुपये 80 पैसे के प्रति वारंट की दर से 22.87 करोड़ रुपए प्राप्त होने के बाद ये शेयर प्रवर्तक श्रेणी के अंतर्गत तरहीजी आधार पर आवंटित किए गए हैं। तो ये एक बार फिर से काफ़ी अच्छी अपडेट रहने वाली है Q2 नंबर्स के पहले, और एक बार फिर से अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिल चुका है। रिकवरी मोड ऑन अभी जो हुआ है वो जहां तक देखने को मिल रहा है कि टेम्परेरी रह सकता है, क्योंकि अपडेट की वजह से उसमें रैली नजर आई है। चर्चा में जो देखने को मिला वो अपडेट के बाद रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार टोटली पहले ही ध्वस्त हैं, क्रैश देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे लगातार ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जो गतिविधि जो टैरिफ से रिलेटेड देखने को मिल रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली नज़र आई है। तो इसी के बाद अभी भारतीय बाजार काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुए हैं, और कंपनी की जो अपडेट थी वो काफ़ी बेटर रही है। पर यहाँ पे आज के सेशन की वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे और भी चीज़ें जो है काफ़ी कमज़ोर है, और आगे के लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए एक अच्छा रिवर्स पॉइंट यहाँ पे नज़र आता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे तेज़ी से अप साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है। अब जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को कुछ इस प्रकार क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तब बनेगा एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर, एक अच्छी रिवर्सल रैली का पॉइंट, और इसी के बेटर एक्सपेक्टेशन और भी पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के बेसिक में अगर कवर करें तो यहाँ पे टेक्निकली डेटा में एसएम इंडिकेटर्स काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि जो प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 1 वीक में आपको यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। जबकि बात करें कंपनी के 1 मंथ की, तो 1 मंथ में आपको करेक्शन नजर आएंगे, 3 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में नेगेटिव, और फिर से 3 ईयर में एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न नजर आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम आज ओनली 1 करोड़ की नजर आई है, डिलीवरी बेहतरीन देखने को मिली है। कंपनी ने नंबर से रिलेटेड अभी के टाइम जो है अपडेट साझा नहीं किया है, जबकि कंपनी का जो आज का अपडेट खासकर देखने को मिला है तो वो ये देखने को मिला है कि पहले अपडेट चेकआउट करें कि 14/10/2025 का आज का ऑफिशियली अपडेट कंपनी की तरफ से ये देखने को मिला है कि कंपनी अपने आने वाले Q2 के जो नंबर्स के लिए जो है अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट को जो है RTA को सबमिट कर दिया है। तो जल्द ही कंपनी का जो डेटा है वो कैलकुलेट करके आने वाले इस वीक के अंत तक जो है कंपनी को सबमिट कर दिया जाएगा, और कंपनी नेक्स्ट वीक तक जो है नंबर जो है प्रोसीड कर देगी, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट नजर आ
जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने RTA को अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए देती है तो वो 6 से 7 दिन का वक्त लेता है, और 6 से 7 दिन के वक्त के बाद कंपनी कुछ टाइम का वेट लेके उस नंबर्स के लिए डेट अनाउंसमेंट कर देती है। तो जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कंपनी के नंबर्स की जो डेट है नेक्स्ट वीक तक नज़र आ सकती है, और नंबर्स आपको नेक्स्ट वीक में देखने को अंत तक नज़र आ सकते हैं। नंबर्स आखिर कैसे नज़र आ सकते हैं उसकी आउटलुक पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के लास्ट तक कुछ 2 से 3 नंबर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम Q4 में लॉस हुआ था, फिर कंपनी का प्रॉफिट बना, और उसके बाद कंपनी की जो SSP से रिलेटेड अभी के टाइम जो डेटा है वो रिलीज हुआ नहीं है। पर SSP में प्रमोटर्स भागते हुए नजर आ सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद ये देखने को मिल रही है, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि क्वार्टरली बेसिस पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को धीरे धीरे नजर नहीं आएगा, पर यहाँ पे सालाना बेसिस पर कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो एक बड़ा नंबर आपको सीधे जंप होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 63% से सीधा आपको देखने को मिलेगा 50.95%, फिर जबकि Q1 के नंबर्स के मुताबिक अगर देखेंगे तो 48.91%। तो ये एक बड़ा उलटफेर नज़र आ सकता है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस से रिलेटेड, तो जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है इस रिजल्ट में भी डिविडेंड बोनस की उम्मीद जो है हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स तेज़ी से भाग रहे हैं, नंबर्स कमज़ोर आने की उम्मीदें देखने को मिल रही है, और कंपनी ने लास्ट टाइम मार्च 2024 के दौरान बोनस जारी किया था, उसके बाद कोई भी डिविडेंड बोनस से अपडेट साझा नहीं की थी। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।